टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है शिवरात्रि और आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मेरे घर में शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। एंड हाँ, मेरी आवाज़ भी बहुत गंदी लग रही है क्योंकि मैं अभी भी सो के उठी हूँ, तो इतनी मर्दाना आवाज़ सुनने की तुम्हें शायद आदत नहीं होगी। मेरे लुक्स पे भी जब भोंदू से लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मिलते हैं तैयार होने के बाद। यार इतने पहले उठ गई हूँ, अभी तक घर में कोई भी नहीं उठा है और 12 भी अंधेरा है। लेट मी शो यू। अगर तुम्हारे खिड़की खोलते ही एकदम शांत आवाज़ें आने लग जाए, कोई कार के हॉर्न्स नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस नेचर गुनगुना रहा है अपने आप में सुबह सुबह, तो तुम अपने आप को थोड़ा सा लकी तो मान ही सकते हो। तो मैं नहा के भी आ गई और मेरे बाल भी थोड़े थोड़े सूख गए हैं क्योंकि मैं किचन में बैठी हुई थी। और अब मैं थोड़ा सा रेडी होंगी। आई मीन घर में ही हूँ यार, रेडी क्या होना है, तो थोड़ा बहुत। तो आज शिवरात्रि है और मैं सोच रही हूँ कि घर में कुछ ट्रेडिशनली पहनना चाहिए, ऐसे हुलिये में नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। सो ये कुर्ती कुछ ऐसी लग रही है। आई थिंक इट्स नाइस। शिट, मैं कुछ कबाड़ा ना करूं चीज़ें यूज़ करते टाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहले ना मैं सिर्फ लिप बाम लगाया करती थी, उस टाइम मुझे ज़्यादा शौक नहीं था लिपस्टिक्स लगाने का, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिपस्टिक्स का शौक आ गया। और ये मेरी अभी तक की लिपस्टिक की कलेक्शन है। ज़्यादा नहीं है मेरे पास, पर ये जो शेड है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं घर में हूँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, ये लगाना तो अब मैंडेटरी सा हो गया है। कान में पहनने के लिए मैं सोच रही थी पहले कि मैं इन इयररिंग्स को पहनूंगी। एंड बैंगल में मैं सोच रही हूँ कि इस वाले बैंगल को पहनती हूँ। ये मैं जगन्नाथपुरी से लेके आई थी, मैंने वहाँ का भी व्लॉग बनाया हुआ है, मैं अपलोड जल्दी करूँगी, तो देखना तुम लोग मेरे चैनल पे जाके। इस बल्ले के लिए ऐसे लेना है अपने थोड़ा सा बल्ले का पेस्ट। उसके बाद इसको करना है गोल गोल, पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके। इसको करना है ऐसे ऐसे टैप टैप टैप, और इसमें डालना है एक छेद बीच में, और फिर उसको ऐसे ही डाल देना गरम गरम तवे पे। फिर ऐसे पानी लगा लगा के इसको फैलाना, थोड़ा सा पतला करना है, फिर इन बाकी बल्लों की तरह बनेगा ये भी। तो नमक लगाने के लिए कुछ ऐसे, इसको नमक वाले पानी में डुबोना है और फिर इसमें नमक लग जाएगा। पहले पेस्ट में नमक नहीं होता है, बाद में इसके थ्रू नमक लग जाता है। तो टोटल बल्ले इतने सारे बने हैं, देख सकते हो तुम लोग। अब बनाएंगे हम लोग बबरू। तो मैं और मम्मी भी लग गए थे बबरू बनाने। एंड पहले मैंने सोचा था मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे उतने अच्छे आते नहीं है बनाने, लेकिन मम्मी ने बोला कि बनाने लग जाओ साथ साथ में। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बना लेते हैं। एंड मैं उतने अच्छे नहीं बनाती हूँ, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ अच्छे बनाने की। तो चलो देखते हैं बबरू बनाते कैसे है। सबसे पहले तुमने ऐसे आटे को गोल गोल करना है, एंड जैसा तुम लोग देख रहे हो वैसा आटा लेना है। उसके बाद इस पर हल्का सा ऑयल लगा के इसको ऐसे टैप टैप करके फिर बेल लेना है। एंड देन तुम्हारे बबरू इतने अच्छे बनेंगे, क्योंकि हाथों से ही ज़्यादा स्प्रेड करने में ना अच्छा हो नहीं पाता है। तो आई थिंक चक्कन बेलने के ऊपर ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तुम लोग भी ऐसे करके बना लेना। एंड लास्ट में तुम्हारा बबरू कुछ ऐसा दिखेगा, फिर उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल देना। एंड देन तुम्हारे बबरू बन के तैयार हो जाएंगे। ऐसे इतने
ज़्यादा तेल वाला खाना खाना नहीं चाहिए, पर कभी कभी चल पड़ता है। जल्दी जल्दी बुंदे ने काले होने। तो मैं भी फुल फोकस के साथ काम करने लग गई। एंड तुमने ऐसी कामी लड़की देखी है कहीं? देखी है? नहीं देखी है तो चलो अभी देख लो। एंड फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे सारे सारे बबलू बना दिए। एंड मम्मी और मैंने बनाया और कोई नहीं था हमारे साथ। तो भाई इस पेटी भर के बन गए हैं हमारे बबरू और भल्ले। जैसे मैं पूछूंगी ना कि ये क्या है तो आप बोलोगे कि ये क्या है। बोलो क्या है? रोट इसको खाते हैं शिवरात्रि से 8 दिन बाद। ओके गाइस, अब इस दीवार पे बनाना है हमने साईं, जो कि हमारा मतलब हर साल बनता है। फिर हम उसको दोबारा से ऐसे कर देते हैं जैसे यहाँ पर बना हुआ था पुराना वाला, जिसके थोड़े थोड़े से प्रिंट्स तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे। लेकिन इसके ऊपर दोबारा से चूना लगा देते हैं और फिर अब यहाँ पर बनाएंगे हम दोबारा से। पिछले वाले की थोड़ी थोड़ी सी शेड दिख रही होगी तुम्हें। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा चलो देखते हैं। यहाँ पर जो बनेगा उसके लिए हम पहले धूप जला के रख देते हैं। पूरे 1 घंटे बाद हमने ये बनाया है। और हम इसमें कलर नहीं भरते हैं क्योंकि फिर अगली साल के लिए बेकार हो जाता है ना, तो इसीलिए ये ऐसा ही रहेगा। और मुझे पता है मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मान के चलेंगे कि यही शिव जी हैं और पार्वती हैं। और शाम को इन्हीं की यहाँ पर पूजा होगी, जो भी इनको चढ़ाया जाएगा वो मैं दिखाऊंगी। और ये जो नीचे हमने घास लाया हुआ है थोड़ा जैसा, इससे कुछ बनता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो यहाँ लटकेगा इस कील के पास और यहाँ पे। तो पूरे हिमाचल में कुछ इस तरीके के जो शिव जी हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन सबका जो पेंटिंग का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। अब हम लोगों ने सिर्फ ये वाली फ़ोटो बनाई है और कुछ लोग थोड़े अलग तरीके से बनाते हैं। नाना के घर में कुछ और बनाते हैं, बाकी के घर में कुछ और बनाते हैं। कि ये ऊन होती है ऐसी पहले, फिर चिट्टी और फिर इससे बनेगा धागा, जो कि ऐसा दिखता है। तो अब मैं बताती हूँ कि वो जिंदो कैसे बनाते हैं हम लोग इन सब चीज़ों से। तो जैसे इसमें ये दादू इसको क्या बोलते हैं? कौन? ये खाड़े के पत्ते, खाले। खाड़ी। और ये बाकी चीज़ें उधर थोड़े बुरांश के फूल दादू उस टाइम काट रहे थे, उससे बनती है ये ऐसी। तो ये हैं वो सारी चीज़ें जो यूज़ होंगी इसको बनाने में। ये संतरे की तरह लग रहे होते हैं, पर ये संतरे नहीं है ना किन्नू है, इनको बोलते हैं कैम्टी के कुप्पू। बाकी ये बुरांश के फूल है तो देखे ही होंगे, इसको भी इसके साथ बाइंड करते हैं। फिर यहाँ पर है हमारे पास थोड़े से, ये क्या क्या लाया दादू? ये होती है नहरी। ये तो अच्छा हाँ, ये होती है नहर। नहर बोलते हैं इसको हम अपने यहाँ पर, नहर ऑस्पिशियस चीज़ है। उसके बाद ये है काफल के, ये जड़ी बूटी पहाड़ की है। बाकी ये क्या है दादू? ये पाजा। ये पाजे का है। हाँ, और ये वाला है पाजा। ये कफल का है। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब बताते हैं इसको जोड़ते कैसे कैसे हैं। पहले धूप नहीं होते थे, फिर आता है धूप इसका काम में पूरी साल के लिए। अच्छा, मतलब कि इन पत्तों का यूज होता है इसीलिए क्योंकि भाई पहले टाइम में धूप नहीं होते थे, तो फिर बाद में धूप की तरह यूज करने के लिए होता था। और फिर इसमें थोड़ा घी डाल देना। अच्छा। देसी घी। हाँ। फिर उसका धूप डाल देते, फिर अपने उसमें डालते थे। वो कड़छी होती है। हाँ, कड़छी तो में फिर पूजा करने की जिसमें वो पहले पूजा से होती है, अभी भी होती है हमारे देवता लोग की। तो वो होती है इससे। वो दंगहरे में डालते हैं, दंगहरा होता है लोहे का बनाया हुआ। हाँ, दंगहरा बोलते हैं उसको। चांदी का होता है। हाँ, देव का भी है चांदी का शायद। बड़ा होता है, बड़ी बड़ी ठोकरों का है। देव कुमरुनाग का भी है, हमारे देव का भी है। चांदी का दंगहरा देखा नहीं आता, देख कितना। हाँ, देखा है मैंने, जिससे वो पूजा करते हैं, धुआं छोड़ते हैं उससे, वो वाला था बड़ा। फिर कुप्पू कितने डालने होते हैं इसमें? 9। कोई और गिनती के कुप्पू डाल सकते हैं? 5, 7, 11। 11 डाल सकते हैं। 11 डालोगे तो 9 डालो। अच्छा गाइस, जौ रह गए हैं, वो लाए नहीं थे ना, तो अब जौ के लिए जा रही हूँ मैं खेत से लाने। वो जो जिंदोआ लगता है उसमें जौ भी यूज़ होता है। गाइस, दादू ने बोला है लंबे लंबे जौ लाने हैं, तो मुझे यहाँ पर लंबे लंबे जौ लग रहे हैं। आई थिंक ये ठीक है ले जाने के लिए।
गाइस एक और चीज़ रह गई है, वो है सरसों के फूल। तब मुझे सरसों के फूल लाने भी जाना है खेत को। तो यहाँ पे मिल चुके हैं मुझे खेत में सरसों के फूल, काफ़ी सारे हैं, इनमें से ही ले जाऊँगी अब। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे। जो होता है आजकल जौ का टाइम होता है, बड़े लंबे हो जाते हैं जौ, तब डालते हैं इनको इसमें। अच्छा, मतलब एक तरह से हिसाब हुआ कि ये फसल अभी मिली मार को तो ये चढ़ा रहे हैं ये हम। नई फसल जो है तो ये चढ़ती है इसमें, ताजी फसल हरी 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 लगती है इसके ऊपर। इसमें आप बड़े लाइन में डाल देंगे तो दूर दूर देखेंगे इसको हर जगह, और देखेंगे भाई यहाँ घटना तो कैसा बना है। हर एक छोटी चीज़ का मतलब है इसमें। ऐसे बांध बांध के लगेंगे ऊपर को भी, कितने 9 8 9 लगेंगे अभी ऐसे ही, और ऊपर तक। और ये पिछले साल का पुराना जंदो है जो सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। एंड फिर शाम होते होते सब लोग इस कमरे में आ रहे थे, क्योंकि सबको फिर धूप बत्ती करना होता है यहाँ आके। एंड आमा यहाँ पे दिया जला रहे थे और सब लोग बारी बारी से आके यहाँ पूजा कर रहे थे। लग तो ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है ना घर में, और बहुत अच्छा लगता है जब ये सब कुछ हो रहा होता है। एंड ये वो सारा भोग है बेसिकली जो हमने बनाया है हमारे शिव जी और पार्वती के लिए, और हम बोलते हैं इनको साईं, तो साईं के लिए बनाया है हमने ये सारा का सारा भोजन। एंड उसके बाद बारी बारी से फिर सब लोग पूजा कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, तो मैंने भी धूप बत्ती किया। हाँ, हाथ में लगाओ, उंगली करो गिल्ली। कुछ नहीं है, मान लीजिए। उसके बाद फिर सभी घर वालों ने बारी बारी से धूप जला दिया था शिव जी को, और उसके बाद यहाँ पर पापा आ गए थे, धूप जला रहे थे अपना। एंड उसके बाद सभी लोग आए थे, मैंने सभी का रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बारी बारी से जो जो मेरे कैमरा के सामने आते गए मैंने उन सबको रिकॉर्ड कर दिया था। पापा के बाद फिर चाचू आए थे, और चाचू का भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया धूप बत्ती करते हुए। एंड चाचू के बाद आई थी आंटी, लेकिन बाकियों ने भी किया था, लेकिन उनका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो लोग जल्दी जल्दी चला गए। फिर दादी बहुत लेट आई, तो दादी का भी रिकॉर्ड हो गया। एंड दादी मुझे बोलती है कि कैमरा खोल के खड़ी होगी। आई वॉज लाइक, शिवरात्रि का व्लॉग है, रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख लो, आप भी आ जाओगे व्लॉग में। शीरो को भी दे दो थोड़ा सा भोजन, ये बाजड़। हाँ हाँ, डोल बैठ शीरो। तो पहले ना हमारा पुराना घर था, मतलब जो मिट्टी वाला होता है, वहाँ पर बना देते पहले इस साईं को, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो घर तोड़ दिया, और उसके बाद ये शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और अब हर साल यहीं पे बनता है ये हमारा साईं। मतलब शिवरात्रि का जो सारा ताम झाम होता है वो इसी कमरे में लगता है। ये बेसिकली मम्मी और पापा का कमरा है। तो ये जो यहाँ पे माला जैसी दिख रही है ये चांदी की है, और ये मेरी जो दादी है, मतलब मेरी आमा, उनकी सास की है, मतलब बेसिकली मेरे पापा के दादी की पुश्त है ये, और ये ऐसे यूज़ होती है यहाँ पे। ये जो है वो रोट है, और ऊपर वाली किचन से और हमारी वाली किचन से आते हैं तो 2 रोट हैं, और यहाँ पर छोटी आंटी की किचन से, मतलब 3 किचन्स के रोट आते हैं यहाँ पे। इनको खाते हैं हम लोग 8 दिनों के बाद, मतलब 8 दिनों के बाद इस आटे को पकाएंगे, ऐसे पीसीज में काटेंगे इसको। उसकी भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो देख लेना। तो मेरे घर की शिवरात्रि का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि बस मेरे घर में इतना ही होता है शिवरात्रि पे। लेकिन जो मंडी की शिवरात्रि है ना, वो बहुत बड़ी है, मतलब महाशिवरात्रि का एकदम जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है ना, वो मंडी में होता है। ऐसे ही मंडी को छोटी काशी नहीं बोलते, और वहाँ का व्लॉग भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मुझे नहीं पता मैं कब जाऊँगी, क्योंकि ये जो मेला होता है वहाँ का पूरा, वो पूरा 1 मंथ चलता है। तो 1 मंथ में मैं कभी भी जाके वहाँ का व्लॉग ज़रूर रिकॉर्ड करके लाऊँगी, और उसको भी अपलोड करूँगी। और हाँ, वहाँ पर ना देवी देवता इतने सारे मिलते देखने को, मतलब तुम लोग वो व्लॉग देखना जाके। मुझे पता है बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं मंडी की शिवरात्रि का व्लॉग भी, तो तुम वो भी देख लेना, और मेरा व्लॉग भी देख लेना, क्योंकि मैं अपने तरीके से रिकॉर्ड करूँगी, कोई और अपने तरीके से रिकॉर्ड करेगा। एंड हाँ, इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।